वाली शारद माँ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पूजा करने आल्हा उदल आज भी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम मैहर वाली शारद माँ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पूजा करने आल्हा उदल आज भी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम, मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको मैहर वाली शारदे माता की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, माता शारदे का ये पावन मंदिर मैहर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहते हैं कि सबसे पहले इस मंदिर की खोज आल्हा उदल नाम के दो भाइयों ने की थी। दोनों ही भाई माँ शारदा के अनन्य उपासक थे। तो आइए भक्तों, सुनते हैं मैहर वाली शारदे माँ की ये पौराणिक और पावन कथा। सती ने त्याग दिए हैं प्राण, भोलेनाथ को जिसके कारण क्रोध बड़ा ही आया। हवन कुंड से जलती हुई सती को उन्होंने उठाया। क्रोधित होकर के तांडव करने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पूजा करने आल्हा उदल आज भी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम, मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम। प्रिय भक्तजनों, माता सती की जलती हुई काया को लेकर भोलेनाथ जब तांडव करने लगे तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। तब ब्रह्मा जी के कहने पर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र छोड़कर माता सती की काया के अंग अंग बिखरा दिए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ बने। कहते हैं मैहर वाली माता का जो शक्तिपीठ है वहां माता सती का हार गिरा था। विंध्याचल पर्वत पर भक्तों माँ का हार गिरा है। मैहर वाली माता का जहाँ शक्ति पीठ बना है। माता शारदा मैहर वाली भी जिन्हें बोला जाए, लाखों भक्त जहाँ दर्शन करके अपने भाग्य जगाए। कहते हैं माता के दर से जाता ना कोई खाली, शारदा रूप में यहाँ विराजे माता शेरों वाली। त्रिकूट पर्वत की चोटी पर कैसे माता आई, कथा पुराणों में वर्णित है ना कोई सुनी सुनाई। कैसे बना था माँ का मंदिर तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पूजा करने आल्हा उदल आज भी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम, मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम। प्रिय भक्तजनों, माता शारदा के इस मंदिर का इतिहास आल्हा और उदल
से जुड़ा हुआ है। आल्हा और उदल दोनों भाई ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 52 युद्ध लड़े थे। आल्हा और उदल से जुड़ी अनेक कथाओं में इनका विस्तार से वर्णन मिलता है, किंतु हम यहाँ माता मैहर वाली के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और आल्हा उदल को माँ शारदा का परम भक्त माना जाता है। कहते हैं माता शारदा ने इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और आज भी सबसे पहले यहाँ पूजा आल्हा उदल ही करते हैं। चरणों में दिया चढ़ा, दर्शन हो गए माता के फिर उनको तो साक्षात, अमर कर दिया आल्हा को उदल भी हो गए साथ। दोनों भाई आज भी पूजा करने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पूजा करने आल्हा उदल आज भी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम, मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम। प्रिय भक्तजनों, इस बात के साक्ष्य आज भी मिलते हैं कि प्रातः काल जब पुजारी मंदिर के पट खोलते हैं तो वहां पहले से पूजा और आरती हुई मिलती है। और इसलिए कहा जाता है कि माता की पूजा आल्हा उदल दोनों सर्वप्रथम करके जाते हैं। आल्हा उदल की कुलदेवी माता शारदा ही है और जब माता ने इन्हें अमरता का वरदान दिया तो साथ ही ये वरदान दिया कि सर्वप्रथम तुम ही मेरी पूजा करोगे। सत्य है ये घटना किंतु कोई जान न पाया, किसने की है पूजा माँ की किसने फूल चढ़ाया। क्योंकि रात को मंदिर के पट बंद कर दिए जाते, प्रातः काल पुजारी ही पूजा करने को आते। माता के चरणों में पुष्प चढ़ा हुआ मिलता है, पूजा हो चुकी है माता की ऐसा लगता है। अद्भुत चमत्कार है जिसे न जान सका विज्ञान, तभी प्रमाणित होता है ये माया का वरदान। माता की महिमा है साधु संत बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पूजा करने आल्हा उदल आज भी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम, मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम। प्रिय भक्तजनों, मंदिर के पट खुलने से पहले ही पूजा पाठ होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आल्हा उदल को दिए वरदान की सत्यता इससे प्रमाणित हो जाती है। कहते हैं माता शारदा मैहर वाली का मंदिर आल्हा उदल ने ही बनवाया था, किंतु घने जंगलों में होने के कारण यहाँ कोई जा नहीं पाया और ये विलुप्त सा हो गया। दूसरी बार मंदिर महोबा के राजा दुर्जन सिंह ने बनवाया। आइए जानते हैं ये पावन कथा। राजा दुर्जन सिंह ने
सुनहरी गाय को पाता, किंतु शाम को लौट के जब वो अपने घर को आए, ना जाने वो सुनहरी गाय लुप्त कहाँ हो जाए। एक दिन उस ग्वाले ने अपने मन में ठान लिया है, देखूंगा मैं किसकी गाय चरने आती यहाँ है। मेरे सिवा कोई चरवाहे ना यहाँ पे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पूजा करने आल्हा ऊदल आज भी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम, मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम। प्रिय भक्तजनों, उस चरवाहे ने सोचा कि ये सुनहरी गाय हर रोज मेरी गायों के साथ मिलकर चरती है। आज मैं इसके पीछे पीछे जाकर पता लगाऊंगा कि ये किसकी गाय है, और जिसकी भी ये गाय होगी उसके मालिक से इसकी चराई लेकर आऊंगा। अपने मन में यह सोचकर ग्वाला शाम के समय जब लौटने का समय हुआ तो उस गाय के पीछे पीछे चल दिया। अद्भुत गाय है कैसी उसने भेद जानना चाहा, आगे आगे गाय सुनहरी पीछे है चरवाहा। पर्वत की चोटी की ओर वो गाय चली आई, लुप्त हो गई एक गुफा में ना दी उसे दिखाई, किंतु उसने अपने मन में निश्चय लिया है जब तक भेद नहीं जानूंगा बैठा रहूं यहीं पर। देखूंगा मैं गाय है किसकी रहता कौन यहाँ, गुफा द्वार पर सोच के ये चरवाहा बैठ गया। बैठे बैठे पहर अनेकों बीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पूजा करने आल्हा ऊदल आज भी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम, मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम। प्रिय भक्तजनों, उस चरवाहे को बैठे हुए बहुत समय हो गया, किंतु ना तो गाय दिखाई दी ना ही उसका कोई मालिक। किंतु उसने भी मन में निश्चय कर लिया कि प्रातः काल तो ये गाय फिर से चरने के लिए बाहर आएगी, तब देखूंगा कि ये किसकी गाय है और उससे इसकी चराई लेकर जाऊंगा। जब उसने अपने मन में प्रण कर लिया तो जिस गुफा में वो गाय गई थी उससे एक बुढ़िया निकल कर आई और पूछने लगी कि तुम कौन हो और इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो। इस जंगल में आता हूँ, दूध बेच कर करूँ गुजारा यही कमाई है, किंतु साथ में आपकी गाय भी मैंने चराई है। जिसका मेहनताना लेने को मैं चला आया हूँ, जो भी इच्छा से दे दोगी माता वही ले लूँ। उस बुढ़िया ने जो के दाने चरवाहे को दिए हैं, घर आकर के चरवाहे ने जब वो देखे हैं, जो के दाने हीरे और मोती बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पूजा करने आल्हा ऊदल आज भी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम, मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम। प्रिय भक्तजनों,
जब चरवाहे ने घर आकर जौ के दानों की वो पोटली खोली तो उसने देखा कि पोटली में जौ के स्थान पर हीरे मोती चमक रहे थे। ये देखकर चरवाहे को समझते हुए देर ना लगी कि जो बुढ़िया उसे जंगल में मिली थी वो कोई साधारण नारी नहीं थी। निर्धन चरवाहे ने सोचा कि मैं इन कीमती हीरे मोतियों का क्या करूंगा, क्यों ना इसे अपने राजा को ले जाकर दे दूं। लेकर के वो हीरे मोती राज्यसभा में आया, राजा दुर्जन सिंह को उसने सारा हाल सुनाया। प्रसन्न हुए हैं राजा उसकी सत्यपरायणता पर, चरवाहे को हीरे मोती वापस दिए हैं गए। और कहा चरवाहे से कल मैं तेरे साथ चलूंगा, जिसे गुफा में वो बुढ़िया रहती चल कर देखूंगा। खुशी खुशी घर लौट के आ गया फिर वो चरवाहा, हीरे और मोती भी अपने साथ में ही लाया। रात को शयन कक्ष में राजा भी चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पूजा करने आल्हा ऊदल आज भी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम, मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम। प्रिय भक्तजनों, रात्रि के समय जब राजा दुर्जन सिंह अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो उन्हें सपने में माता शारदा ने आदेश दिया कि जो बात तुम्हें चरवाहे ने बताई वो सत्य है और इस गुफा में मेरा निवास स्थान है। तुम इसी जगह पर मेरे मंदिर का निर्माण करवाओ और मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए रास्ते का निर्माण भी करवाना। प्रातः काल ही राजा स्नान आदि से निवृत्त होकर चरवाहे को बुलाते हैं और उसे वो अलौकिक गुफा दिखाने के लिए कहते हैं। राजा दुर्जन सिंह लेकर चरवाहे को आया, सब कुछ हुआ है वैसा जैसा माँ ने उन्हें बताया। घन जंगल के बीच बनी हुई अद्भुत एक गुफा है, चरवाहे ने राजन को वो गुफा दिखाई है। अपने मंत्रियों को राजा दुर्जन सिंह ने बुलवाया और तत्काल ही मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। वहीं बना ये मंदिर आल्हा ने जहाँ पूजा की थी, माता शारदा आल्हा की भी जो कुल देवी थी। दुर्जन सिंह दोबारा मंदिर यही बनवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पूजा करने आल्हा ऊदल आज भी आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम, मिला माता से वरदान तो अमर हो गया नाम। प्रिय भक्तजनों, माता शारदा के आदेश पर ही राजा दुर्जन सिंह ने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया था और तब से आज तक माता शारदे यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगती है। मंदिर में जाने के लिए लगभग 1100 सीढ़ियां बनी हुई हैं। माता शारदे के अलावा यहाँ बाल गणेश, हनुमान जी और भैरव बाबा के दर्शन भी होते हैं। और मान्यता है कि आज भी सबसे पहले आल्हा ऊदल पूजा करते हैं। मैहर वाली शारदा माँ के दर पे जो भी आए, पूरी होती है भक्तों की मनोकामनाएं। दर्शन करके ला
शाम तेरा सिमरन करता है। आपकी कृपा जो हो शब्द भी जुड़ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते